of brutal rape in the capital, and once again, the national capital shows how unsafe it is for women. A young woman gang raped in a moving bus, brutally beaten for 90 minutes and then thrown off it. And these are the CCTV pictures. एक दो बार फ़ोन किए, लगा नहीं। एक बार फ़ोन लगा भी तो जैसे लगा कि एक ही 2 घंटी बजी, जैसे फ़ोन या गिर गया या कोई छीन लिया हो। उसके बाद फिर दोबारा नहीं लगा। 11 आसपास होगा, टाइम तो नहीं देखे। तो फ़ोन आया सफदरजंग हॉस्पिटल से कि मैं तो बोले कि बेटी है। तो इन्होंने बोला कि हाँ, क्या हुआ? तो बोले कि आप सफदरजंग हॉस्पिटल आ जाइए कि चोट लग गई है। जब हम आए तो फिर उसको लेके आए हुआ ऐसे ही कि मम्मी आई हैं। तो जब उन्होंने आँख खोला तो रोने लगी। तो मैंने बोला कि बेटा हम आ गए, ठीक हो जाएगा। लेकिन जो हालत हमने देखा उसकी, पूरा शरीर उसका खून से लथपथ था और जैसे लगता था कि जंगलों से खींच के लाई गई हो। उस टाइम हमें नहीं पता था कि के साथ इतना कुछ हुआ है। ये तो पता लग गया कि नहीं, 6 लोगों ने इसके साथ क्राइम किया है। Well, it's a shocking incident of brutal rape in the capital, and once again, the national capital shows how unsafe it is for women. A young woman gang raped in a moving bus, brutally beaten for 90 minutes and then thrown off it. And these are the CCTV pictures of that bus. Actually, but a while ago that was not the case. Some in the crowd were actually trying to break these barricades and try and go over to the other side. At that time, the police was actually forced to use water cannons on the protesters. But all of that, as I said, right now has died. जब से ये केस हुआ है तब से कम 10 रेप केस ऑल ओवर इंडिया हो चुके हैं। अभी मणिपुर में भी अभी हुआ है। तो हम लोग एक चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ को लाया जाए। हमारी मांगे है, जो दामने जो जिंदगी मौत से खेल रही, जो दरिंदों ने इतना अत्याचार किया उसके पास, ये केवल बलात्कार नहीं था, एक अमानवीय हैवानियत थी। उनको सजा मिलनी चाहिए, वो फांसी मिलनी चाहिए, जनता के हाथ में छोड़ देना चाहिए। मैं जो जस्टिस से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ रिफॉर्म्स, सिर्फ जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं। जुडिशियल रिफॉर्म्स से पूरा इंसिडेंट नहीं रुक जाएगा। इंसिडेंट तो हो गया ना, उसके बाद अब जुडिशरी कन्विक्शन कर रहा है, ठीक है, कन्विक्शन रेट्स हमारे बढ़ने चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें पुलिस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, द वे दे इम्प्लीमेंट थिंग्स, उसको बहुत बदलने की जरूरत है। दिन दहाड़े रेप हो रहे हैं, इमेज है कोई इंडिया के हमारे। स्वतंत्र भारत में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो धिक्कार है इस देश में, जहां ऐसे मनुष्य के रूप में जो भेड़े उतरते हैं उनको वो खुलेआम छोड़ दिया जाता है। 23-year-old medical student died in a Singapore hospital after suffering severe organ failure. In the end, she succumbed to her injuries because the scale of those injuries was very grave. The family, of course, is shattered by this development. At the same time, they realize that the best possible medical attention was provided to her, and in the end, it was the scale of her injuries which proved too much for the medical treatment which was provided to her.
मुझे नहीं उस टाइम पता चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है। हम तो यही सोच रहे थे कि नहीं किसी तरह बेटी ठीक हो जाए। तो एक दिन रो रहे थे तो डॉक्टर बोले कि चलो हम आपको कुछ दिखाते हैं। वो जब ले गए तो मैंने देखा कि बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पानी की बौछारें चल रही हैं, गैस गोले छोड़े जा रहे हैं, ठंड की रात है। बोले कि देखो अकेले आप नहीं हो, इसलिए इतने लोग रात में प्रदर्शन कर रहे हैं कि कोई इंसाफ मिले, ठीक हो जाए। मुझे भी लगा कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। बच्ची चली गई, हमने अपने आप को खड़ा किया और इन 7 सालों में मैंने कभी किसी से, किसी नेता से, किसी मंत्री से कभी नहीं मुंह खोला कि नहीं हमारे बेटे को नौकरी चाहिए, हमें कुछ चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के सबसे इंसाफ मांगा। The 4 men convicted in the Nirbhaya gang rape and murder case were all sent to the gallows this morning. 7 years and numerous roadblocks later, the Nirbhaya case has finally found closure.